हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका हम एक टॉपिक ले रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में आता है, 100% आता है। और ये इसका अगर आपने एमपी क्वेश्चन का वीडियोस नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें मैंने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टॉपिक जितने भी एमपी क्वेश्चन हैं सब बता दिए हैं, और उन्हीं में से ये एक टॉपिक मैंने लिया है, ठीक है। तो ये हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आता है, लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमेशा आता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए देखते हैं। संकुल के यानी कि कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को निम्न प्रकार प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ मेटल आयन। इसमें हम मेटल आयन के नेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो धातु आयन की या मेटल आयन की प्रकृति किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को प्रत्येक रूप से प्रभावित करती है, जो निम्न प्रकार से, मतलब कि यहाँ पे जो मेटल आयन की प्रकृति किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को प्रत्येक रूप से प्रभावित करती है। अब वो कैसे प्रभावित करती है उसको हम देखेंगे। मतलब कि जो मेटल आयन की जो प्रकृति होती है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट है चार्ज ऑन मेटल आयन। तो धातु पर आवेश बढ़ाने के साथ साथ संकुल की स्टेबिलिटी में वृद्धि होती है। मतलब कि अगर मेटल में जब आवेश बढ़ेगा, अगर आप मेटल में आवेश बढ़ाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी में वृद्धि होगी तथा कॉम्प्लेक्स की क्रियाशीलता में कमी आती है। इसकी अगर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे है कि किसी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु आयन पर जितना ज़्यादा आवेश होता है, मतलब कि सेंट्रल एटम में जितना ज़्यादा आवेश होगा वह लिगेंड को अपनी ओर उतनी प्रबलता से अपनी और आकर्षित करता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल एटम में जितना ज़्यादा आवेश होगा तो वो क्या करेगा, जो उसके लिगेंड होंगे, लिगेंड जो अपने चारों ओर रहते हैं, वो लिगेंड को अपनी ओर उतनी प्रबलता से क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तथा आकर्षण प्रबल होने के कारण संकुल में धातु लिगेंड के मध्य प्रबल बंध बनेगा। अब देखिएगा, अब जैसे कि सेंट्रल एटम के बीच में और लिगेंड के बीच में अगर ज़्यादा आकर्षण रहेगा, ठीक है, तो उसके बीच में क्या बनेगा, इनकी मतलब कि लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में क्या होगा, प्रबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तथा संकुल के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। और इससे क्या होगा, जब लिगेंड में और सेंट्रल एटम में वृद्धि होगी तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स, जो उसका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जो क्या होगा, स्थायित्व में स्टेबिलिटी में वृद्धि होगी। आ रहा है समझ में। फिर आगे देखेंगे, जैसे संकुल हेक्सासाइनोफेरेट, जैसे कि FeSen6-4 में केंद्रीय धातु Fe है। इसका केंद्रीय सेंट्रल एटम क्या है, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ठीक है। जबकि संकुल जो है FeCN6-2 में केंद्रीय धातु Fe है, ठीक है, कि ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, ठीक है। दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी 2 है और इसकी कितनी है, +3 है। अतः Fe2 का स्थायित्व Fe2 की तुलना में कम होगा, क्योंकि Fe3 के ऊपर आवेश +3 होता है और Fe2+ पर आवेश +2 होता है, ठीक है। मतलब कि Fe2 कम स्टेबल होगा और ये Fe3 ज़्यादा स्टेबल होगा। जिस संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु पर ज़्यादा आवेश होता है उसका संकुल का स्थायित्व या स्टेबिलिटी अधिक होगा। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रही हूँ मैं। इसमें 2 है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें +2 है तो ये कम स्टेबल होगा, और इसमें क्या है, इसमें +3 है तो क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। यही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब सेकेंड नंबर में है, अब देखते हैं साइज ऑफ मेटल। तो अगर देखिएगा, अगर जो इस कॉम्प्लेक्स का जो साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। अगर जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, अगर बॉन्ड लेंथ जो है दोनों के बीच में जब दूरी होगी तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कम स्टेबल होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, CuNH3 4+2। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। और इसका जो एग्जांपल दिया है यह है FeNH3 4+2। आ रहा है समझ में। थर्ड नंबर में देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब ज़्यादा होगी, तो जो मेटल लिगेंड का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा और इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम है तो मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा और इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। आ रहा है समझ में।
चलिए आगे देखते हैं। अब सेकेंड नंबर का देखेंगे। अब हमने क्या देखा अभी, नेचर ऑफ मेटल आयन। अब मेटल आयन के बारे में, सेंट्रल एटम के बारे में हमने बात की। अब हम नेचर ऑफ लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो यदि किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम से जुड़े लिगेंड प्रबल हो तो, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में का जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से जुड़े जो लिगेंड है अगर वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होगा, तो धातु के आंतरिक यानी मेटल के आंतरिक N-1d उप को संकरण में भाग लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु के से जुड़े जो लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो धातु के आंतरिक N-d उपकोषों के संकरण में भाग लेते हैं, जिससे लेबिल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अतः इनका स्थायित्व कम होता है। क्या होगा, इनका स्थायित्व कम होगा। यही बात फील्ड लिगेंड के लिए लिखनी है। सेकेंड नंबर में है बेसिसिटी ऑफ लिगेंड। अब बेसिसिटी ऑफ लिगेंड अगर ज़्यादा होगी तो मेटल और लिगेंड क्या बॉन्ड क्या होगा, इनके बीच में अधिक होगा, और रिएक्टिविटी कम होगी और स्टेबिलिटी अधिक होगी। अब बेसिसिटी ऑफ लिगेंड अगर डिक्रीज होगी तो मेटल और लिगेंड बॉन्ड क्या होगा, कम होगा, वीक होगा, डिक्रीज होगा, वीक होगा, और रिएक्टिविटी क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। फिर है थर्ड नंबर में नंबर ऑफ डोनाटमिक लिगेंड। अगर दाता परमाणु ज़्यादा होंगे तो मेटल और लिगेंड बॉन्ड स्ट्रांग होंगे और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और इसका जो है CO2 किलेशन होगा। अब डोनेटिंग ग्रुप अगर डिक्रीज होंगे, मेटल लिगेंड बॉन्ड ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज होगी और CO2 किलेशन होगा। डोनेटिंग ग्रुप अगर कम होंगे, मेटल लिगेंड बॉन्ड डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी और ये किलेटिंग होगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। आई होप मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है आपको। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।